नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। रात 9 बजे की खबरों में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान पूरा हो गया है और पहले चरण में शाम 5 बजे तक करीब 80% मतदान हुआ है। पहले चरण में आज बंगाल की 30 विधानसभा सीटों पर वोट डाले गए। हालांकि इस दौरान कई जगहों से हिंसा की खबरें भी आईं और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी चलता रहा। लोकतंत्र की खुशनुमा तस्वीरें। कि दीदी खेला होबे या असल परिवर्तन खेला हुए खेला होबे दीदी खेला होबे तो असल परिवर्तन होबे। युवा वोटरों ने अपनी मांग भी बताई। मैं एक यंग हूँ तो मैं चाहती हूँ हमारी फ्यूचर का सिक्योर हो, हम जॉब पाए। लेकिन इसी बीच हिंसा की खबरें भी आने लगी। दक्षिण कांथी के माजना में लोगों ने आरोप लगाया, वोट कहीं और दो, जाता किसी और को है। हम लोग का जो फैमिली का मेंबर जब हम लोग का इधर वोट डालने के लिए आए तो हम लोग का टीएमसी में बटन दबाया, 3 नंबर बटन, तो उधर 2 नंबर में भाजपा का वीवीपैट में भाजपा का पर्ची दिखाई दिया। अच्छा, कितने लोग ऐसा 4 आदमी का होने के बाद शिकायत, हाँ 4 आदमी का होने के बाद हम लोग शिकायत जनाया। शिकायत जनाने के बाद हम लोग का इधर का जो लोकल नेता है उन लोग को जनाया। जाने के बाद हम लोग अभी फिलहाल बन रखा है। जो वोट दे के आ रहा है वो बोल रहा है जो हम जोड़ा फूल में दे रहे हैं, निकल रहा है वीवीपैट पद्म फूल। जोड़ा फूल मतलब टीएमसी और टीएमसी निकल रहा है, बीजेपी का निकल रहा है। अच्छा, तो जो वोट दे के आया है वो हम लोग को बोल रहा है। आपको 5-6 बूथों से 5-6 बूथ से खबर आया, हम आया अभी आया पोलिंग एजेंट में बात किया, बोला हाँ ये सही है। हालांकि थोड़ी देर बाद पुलिस आई तो विरोध के सुर ढीले पड़े। कहा कुछ संशय था, बात समझ में आ गई। उन लोग बोल रहा है लेकिन हम लोग दिखा रहा है जो वोट दे रहा है सब ठीक है, मतलब मशीन ठीक है, मशीन ठीक है, कोई बात नहीं। मॉक पोल भी ठीक हुआ था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। पोलिंग एजेंट भी कोई कंप्लेन नहीं कर रहा था। तो अभी मशीन चेंज कर रहे हैं, मशीन जबरदस्त कर रहे हैं। वोट देके जांच निकला है। मशीन ठीक है, ठीक है, ठीक है, मशीन ठीक है। हाँ मशीन ठीक है। आपका नाम दादा? बाबुल खान। हाँ। तो आपको कोई दिक्कत नहीं? नहीं। तो जो हंगामा हो रहा है बाहर से बोल रहे हैं वो ठीक नहीं, ठीक है, ठीक चले। इसको टेक्निकली कुछ प्रॉब्लम्स है, इसको टेक्निकल समझने में कुछ प्रॉब्लम है। अच्छा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है? ऐसे कोई दिक्कत नहीं है मशीन में। जहाँ तक हम लोगों के पास, हम लोग तो भीतर नहीं घुस सकते, तो कुछ मिसकॉन्सेप्शन है, क्लियर हो जाएगा। वोट देने लगेंगे सब वोट। आप लोगों का कंफ्यूजन नहीं, हम लोग का कंफ्यूजन क्लियर हो गए हैं। अभी सार हम लोग को भरोसा दिया है, जो आप लोग वोट डालिए कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं होगा। जो टेक्निकल था हम लोग को सॉल्व किया। तभी खबर आई कि बीजेपी नेता और नंदीग्राम से उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी के भाई शोमेंदु अधिकारी की गाड़ी पर हमला हुआ। हमले में उनकी गाड़ी टूटी, ड्राइवर को चोट आई। आरोप तृणमूल कांग्रेस पर लगा। गाड़ी तोड़ा के बाद हमको देखने मिल गया, बोले यार उसका ड्राइवर है, उसको इसके बहुत मारा, यहाँ से यहाँ पत्थर दे के मारा, यहाँ मारा। पुलिस यहाँ पर मौजूद थी, पुलिस वालों ने मदद। बंगाल पुलिस का कोई यहाँ पर आप जितना कम बोले उतना ही अच्छा है। बंगाल में पुलिस बोल के कोई चीज नहीं है, वो तो कैडर है ये लोग। बीजेपी ने मामले में दूसरे चरण में ज्यादा एहतियात बरतने और अपराधियों पर पहले से काबू करने की गुजारिश की। पर सेकंड फेज में ये बहुत जरूरी है कि जो लिस्टेड अपराधी हैं उनको राउंड अप किया जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए और जब मतदान पूरा हो जाए उसके बाद ही छोड़े। उसका उदाहरण हमने बताया कि आज ही हमारे इलेक्शन एजेंट शुभेंदु अधिकारी के भाई, उनके कार पर हमला किया गया, उनके ड्राइवर को चोट पहुंची। तो मैं समझता हूं कि शायद निश्चित रूप से शांतिपूर्ण मतदान होगा। ये बंगाल के इतिहास में एक बहुत बड़ा उदाहरण होगा 4 दशक के बाद। इसके अलावा सालबोनी में सीपीएम उम्मीदवार सुशांत घोष के साथ मारपीट की खबर आई। भगवानपुर विधानसभा में भी गोलीबारी के दौरान 2 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। पुरुलिया जिले के बंदवान में चुनाव ड्यूटी के लिए किराए पर लिए गए वाहन को आग लगाने की भी खबर आई। पश्चिम बंगाल में कांती की जिस सीट से मैं खड़ा हूं, वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चुनावी सभा के दौरान कहा था असल परिवर्तन। तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी कहती रही हैं खेला होबे। हम ये तो नहीं बता सकते कि इसमें से किस नारे ने वोटर मतदाता के दिमाग पर अपना ज़्यादा असर डाला है, लेकिन अगर पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा के परिप्रेक्ष्य में इस नारे को सोचें तो कम से कम जो हिंसा का इतिहास रहा है उसमें एक बड़ा परिवर्तन हुआ है। बहुत बड़ी कोई हिंसा की घटना चुनाव के दौरान नहीं देखी गई। कांथी में अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान और मोनी दीपा बैनर्जी के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।
वहीं असम की बात करें तो यहां विधानसभा चुनाव के पहले चरण में शाम 6 बजे तक 76.5% मतदान हुआ। आज असम की 136 सीटों में से 47 पर मतदान हुआ और एक तरफ बीजेपी अपना वर्चस्व बरकरार रखने की कोशिश में है तो कांग्रेस खोई हुई जमीन वापस लेने का प्रयास कर रही है। वैसे असम जातीय परिषद और अखिल गोगोई के रायजोर दल दोनों कांग्रेस के वोट काट सकते हैं। असम से रत्नदीप चौधरी और मनीष कुमार की रिपोर्ट आप देखिए। असम के 11,000 मतदान केंद्रों के बाहर लंबी कतारें देखने को मिली। पहले चरण में 47 सीटों के लिए वोट डाले गए। जिन 264 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला मतपेटियों में बंद हो गया, उनमें मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, एजीपी प्रमुख अतुल बोरा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रिपुन बोरा, विधानसभा स्पीकर हितेंद्र नाथ गोस्वामी, नेता प्रतिपक्ष देबब्रता सैकिया और कैद सीए विरोधी कार्यकर्ता अखिल गोगोई शामिल हैं। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने दिन की शुरुआत डिब्रूगढ़ में पूजा के साथ की, फिर जाकर मतदान किया। सबके लिए शांति, सब हाँ, पार्टी के लिए तो जीत, हाँ, पार्टी के लिए तो जीत। मैंने बोला सब हमारे जितना उम्मीदवार है सब जीत के आए। टॉकिंग टू अ रिप्रेजेंटेटिव। असम में अगली सरकार हमारी बनी तो हम आश्वासन देते हैं कि बेरोजगारी, महंगाई और अमीरों और गरीबों के बीच बढ़ती खाई जैसी समस्याओं का हल निकालेंगे। असम के शहरों, गांवों से लेकर चाय बागानों तक मतदान शांतिपूर्ण रहा। अखिल गोगोई, मेरे ख्याल से अखिल गोगोई एक मजबूत उम्मीदवार हैं। जो 351 रुपया नहीं दे सकता तो 365 रुपया जो बोला है हम लोगों को, हम उसको आखा करके इस बार चुनाव में जिताएगा। जोरहाट जो विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ से जो विधानसभा अध्यक्ष हैं हितेंद्र नाथ गोस्वामी, वो पिछली बार जीते थे और उनकी टक्कर जो है वो राणा गोस्वामी हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार, उनसे है। और ये सीट काफ़ी आप कह सकते हैं प्रेस्टिजियस माना जाता है, क्योंकि ना केवल स्पीकर हैं बल्कि जोरहाट जो है ये अपर असम में है और अपर असम में पहली बार बीजेपी को एक जो ऑपोजिशन है, कांग्रेस लेड ऑपोजिशन है, उसके मुकाबला करना पड़ रहा है। आसार है कि दूसरे और तीसरे चरणों में कांग्रेस गठबंधन के सहयोगी जैसे बदरुद्दीन अजमल और बीपीएफ सत्ताधारी गठबंधन को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। ऊपरी असम से संजय चक्रवर्ती, नकुल राभा, मनीष कुमार और रत्नदीप चौधरी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे मुंबई में क्यों बेकाबू हो रहा है कोरोना। मुंबई में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मुंबई में पिछले 24 घंटे में 6,123 नए मामले सामने आए। मुंबई में पिछले 24 घंटे में 12 मरीजों की मौत हुई है और कोरोना वायरस के एक्टिव मामले भी बढ़कर 41,000 के पार हो गए हैं। तो देश भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं, जिसमें महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा नए मामले देखने को मिल रहे हैं। खासतौर पर मुंबई में अगर आप देखें तो यहां पर स्थिति जो है गंभीर होती जा रही है। 6,000 से ज्यादा नए मामले कोरोना के एक दिन में मिले हैं। इसको लेकर तमाम तरीके के कदम भी वहां पर उठाए जा रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। अब बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।